हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है परफेक्ट राइडर्स। और आज हम निकल पड़े हैं प्रयागराज से केदारनाथ की ओर बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग सूबेदारगंज पहुंच गए हैं और हम लोग जाने वाले हैं केदारनाथ दर्शन करने। ये हमारे साथ हमारे राहुल ऑफिस के कोलीग। हर बार की तरह हम लोग साथ में फिर से दर्शन करने के लिए प्लान बनाए। आज है तारीख 7 अक्टूबर। बस स्टेशन पे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेन आती है तो फिर निकलते हैं। हम यहाँ से आज बैठेंगे, रात में 9 बजे की ट्रेन है। सुबह हरिद्वार पहुँचेंगे और उसके बाद सारा आगे का प्लान बनाएंगे। हमारी यात्रा शुरू हुई प्रयागराज से हरिद्वार जाकर, जहां हरिद्वार स्टेशन से हमने सबसे पहले एक गेस्ट हाउस लिया जो कि मायापुर हरिद्वार में पड़ता है, जिसका नाम था श्री शुत्रेशा धर्मशाला, जो कि एक गुजराती धर्मशाला था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम परफेक्ट राइडर्स। और अभी हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। तो अभी मैं धर्मशाला में हूं और मेरा फ्रेंड जो है वो बाथरूम में है, वो फ्रेश होगा। एंड देन उसके बाद हम यहां से जाएंगे हरिद्वार। मैंने स्कूटी बुक कर ली है। स्कूटी जो है मुझे 7000 सिक्योरिटी मनी के साथ जमा करनी पड़ी, जिसमें 1000 पर डे का रेंट है। और वो 4 दिन का उन्होंने रेंट जोड़ा है 4000 एंड देन 3000 सिक्योरिटी मनी ली हुई है। वो बाइक भी मुझे जहाँ से मिली है बिल्कुल धर्मशाला के बगल में है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एंड देन उसके बाद हम बस यहाँ पे अपना सारा लगेज वगैरह रख चुके हैं और सिर्फ अपना नहाने का एक बैग तैयार कर लिया है। ये हमारा नहाने का बैग है। मतलब जब हम अभी घाट पे जाएंगे, मेरी इच्छा थी कि मैं हरिद्वार घाट पे गंगा जी का स्नान करके उसके बाद केदारनाथ के दर्शन करने के लिए चढ़ाई शुरू करूं। तो बस अब मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं एंड देन उसके बाद हमें जाना है। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड निकलेगा और उसके बाद हम उसी स्कूटी से जिसको हमने हायर की हुई है, बस उसी स्कूटी से हम निकलेंगे घाट। वहाँ पे हम नहाएंगे और गंगा स्नान करने के बाद हम वापस आएंगे, ये धर्मशाला से चेकआउट करेंगे एंड देन उसके बाद हम निकल जाएंगे केदारनाथ के लिए। तो दोस्तों, अभी मैंने स्कूटी ले ली है एंड उसके बाद यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। अगर आपको दिखे तो ये हल्का सा देखें, यहाँ पे गीला है। तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है एंड पता नहीं आगे क्या होना है, आई डोंट नो। लेकिन अभी मेरे प्लान के हिसाब से मैंने यहाँ पे धर्मशाला लिया हुआ है सिर्फ 2 घंटे के लिए। एंड उनका ये कहना था आप 2 घंटे के लिए लो या पूरे 24 घंटे के लिए। इसका रेंट इस रूम का जैसा आप देख रहे हो, ये रूम बहुत ही ठीक ठाक है और बेड भी सही है, 2 लोगों के लिए परफेक्ट है। तो उन्होंने 300 लिया हुआ है मुझसे इस रूम का। और इसके अलावा अलग से कोई चार्जेस नहीं है। बस मुझे 2 घंटे के लिए चाहिए था। मैं जाऊंगा गंगा जी, मतलब हरिद्वार घाट जाके स्नान करूंगा एंड देन उसके बाद हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए। तो बाकी सारी अपडेट्स उसके बाद मैं आपको बीच बीच में देता रहूँगा। तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग के साथ। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ भारत पेट्रोलियम है स्टेशन के पास, हरिद्वार के पास एक पेट्रोल पंप है, बस वहीं पे खड़ा हूँ। और ये अपनी स्कूटी हायर की हुई है। देखो ये स्कूटी ली है, जो फ्रेंड बताया था हमने कि 7000 में सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टार्ट में 4 दिन के लिए मिल रही है। पेट्रोल बनाया है। अब हम चलेंगे हर की पौड़ी घाट पे स्नान करने के लिए और उसके बाद निकलेंगे केदार के लिए। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आप देखिए चारों तरफ क्या, मतलब कितना अच्छा वेदर है, कितना अच्छा मौसम है कि लग रहा है कि बस ज़्यादा वेट ना करें, बस गंगा जी नहा के उसके बाद निकलना है। और अगर आप इधर देखोगे तो ये थोड़े दूर पे ही स्टेशन पड़ेगा जहाँ से हम लोग निकले थे। तो होटल पर अपना बाकी का लगेज रख कर हम लोगों ने जो स्कूटी हायर की थी उससे हर की पौड़ी घाट की तरफ
स्नान करने को निकल पड़े। हमारी ये दिली इच्छा थी कि हम बाबा केदारनाथ के दर्शन करने से पहले हरिद्वार की हड़की पौड़ी घाट पर माँ गंगा का स्नान करके उनका आशीर्वाद लेकर इस यात्रा को प्रारंभ करें, और हमने ठीक वैसा ही किया। तो बस अभी ये इस पे हम लोग हैं, ये यहाँ पे अभी हम लोग शिविर जो आप देख सकते हो वहाँ पे हम लोगों ने अभी स्नान किया है और बस अभी पीछे जाएंगे हम लोग, तो बस निकलते हैं। हड़की पौड़ी घाट पर नज़ारा देखने लायक था, मानो मन को मोह लेने वाला। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ और भजन कीर्तन की गूंज से सारा परिसर सराबोर हो उठा था। मां गंगा का स्नान करने के बाद हम निकल पड़े अपने सपनों के मंदिर के दर्शन करने को, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने को। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी ये लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर भोले। रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा, रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा शंकरा। कोसो कोसो दूर रास्ते में हल्की हल्की बारिश की फुहार, सुहाना मौसम और सड़क के दोनों तरफ घने जंगल, मानो एक दिव्य अनुभव की प्राप्ति करा रहा हूँ। ये झरने ये नदियाँ बर्फ की चादर ओढ़े, खामोशी से रम जाते हैं तुझ में भोले। बैरागी सन्यासी सब जपते रहते हैं शिव शंभू, ऐसा लगे ये तेरे ही है मेरे शंभो। शरण में आके तेरी भक्ति करे, संगीत बन के मेरे साथ चले। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर भोले। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। पर्वत पे बैठा मेरा भोला शंकर, मैं उसका दीवाना। भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। झूठी है दुनिया सारी, झूठा है जमाना। भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। कैसी ये लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर, भोले 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 भोले। लगभग 45 मिनट का सफ़र तय करने के बाद इन नज़ारों का लुत्फ़ लेते लेते 30 किलोमीटर हरिद्वार से चलकर हम ऋषिकेश के नज़दीक पहुंच गए। उसके बाद ऋषिकेश से आगे बढ़कर हमने
श्रीनगर से 30 किलोमीटर पहले रेस्ट कर चाय और मैगी का इवनिंग ब्रेकफास्ट। तो अभी हम लोगों ने एक स्टे लिया हुआ है यहाँ पे, क्विक ब्रेक, और इसमें जो है यहाँ पे देखिए हमारी स्कूटी खड़ी हुई है, हेलमेट वगैरह ये टांग दिया है, अंदर बैग रखा हुआ है, और ये एक छोटा सा मैगी का स्टॉल था, बिल्कुल रोड के किनारे एकदम सन्नाटे में है। तो बस हम लोग यहाँ पे मैगी और चाय का ब्रेक लेने के लिए रुके हुए हैं। ये हाईवे है, ये हम लोग को आगे इस साइड जाना है, और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। तो बस यहीं पे देखिए चेयर लगा लिया है और हम लोग बस मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ऊपर बड़ा सा पहाड़, पीछे पहाड़, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, नीचे रोड है, और ऐसे साइड में जो है यहाँ पे नदी बह रही है अभी। तो देखिए ये आ गई हम लोगों की मैगी, और बस अब मैगी का लुत्फ़ उठाने वाले हैं। चले थे शंकर कथा सुनाने, अमरनाथ का राज बताने। चले थे शंकर कथा सुनाने, अमरनाथ का राज बताने। 1 बजे दोपहर को हरिद्वार से निकलकर स्कूटी से रात को 9 बजे श्रीनगर पहुंचे। पार्वती को भेद बताने, कथा को सुनकर अमर हो गया। इतने देर का रास्ता तय करने के बाद हल्की हल्की सी थकान महसूस होने लगी थी, और कंटिन्यूसली ड्राइविंग करते करते अभी 9 बजे रात को हम लोग श्रीनगर पहुँच रहे हैं। उसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि अब यहाँ से गौरीकुंड जो है वो लगभग 122 से 123 किलोमीटर ही है। आई होप 10 बज रहा है, तो 1 या 2 बजे तक ऑलमोस्ट हम लोग गौरीकुंड पहुँच जाएंगे, एंड देन वहाँ पे रेस्ट करके फिर हम निकलेंगे केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। हमने जैसे ही श्रीनगर को पार करके देवप्रयाग की तरफ आगे बढ़े, हमें पता नहीं था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही है। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, पर मन में बाबा के दर्शन को पाने की लालसा ने मानो सारा डर और सारी थकावट नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर दिया हो और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे दी हो। लगातार रात भर स्कूटी चलाते चलाते और बारिश में भीगते भीगते सुबह के 3 बजे हम सोनप्रयाग पहुंच गए। वहां हमने स्कूटी बाइक स्टैंड में जमा की और अपना बैग लॉकर रूम में सबमिट करने के बाद यात्रा को गौरीकुंड से शुरू कर दिया।